इससे कुछ मन में सात्विक विचार आते हैं, लेकिन हम उसी को पूजते पूजते हमारी जो अंतर आत्मा है वो भी जड़ मूर्ति के समान हो जाती है। मूर्ति को पूजने से हमारी बुद्धि भी पथरा जाती है। पूजा पाठ करना चाहिए, ये अच्छी बात है, लेकिन सब कुछ लोग पूजा करते हैं किस लिए? यदि लाभ ना दिखे तो लोग पूजा भी ना करें, पाठ भी ना करें, लेकिन उसमें लाभ दिखता है कि हमें धन की प्राप्ति होगी, पुत्र की प्राप्ति होगी, हमें हमारी पदोन्नत होगी, तो इसलिए लोग पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ इसलिए लोग करते हैं, लेकिन पूजा पाठ करने से साहब कहते बंदे कर ले आप निबेरा, अपने आप का निबेरा कर, छुटकारा कर। हम सब बंधनों में बंधे हुए हैं। उससे छुटकारा पाने के लिए सतगुरु कबीर साहब संकेत करते हैं, हमारे बंधन अदृश्य हैं जो कि दिखाई नहीं देते हैं। हमारे बंधन अदृश्य हैं। हम नाना प्रकार के देवी देवताओं को पूज करके नाना प्रकार के बंधन बना लेते हैं, राग द्वेष कर लेते हैं। इस प्रकार से हम अपने आप को वासनाओं में बांधते हुए चले जाते हैं। तो साहब कहते बंदे कर ले आप निबेरा, आप जियत लख आप ठौर कर मुए कहाँ घर तेरा। आप जियत लख आप ठौर कर, आप जीते जी अपना ठौर ठिकाना बना लो। आदमी जब नौकरी पा जाता है तो कहता है हमने ठिकाना पा लिया। इस प्रकार से आदमी नौकरी में, व्यापार में या अन्य किसी क्षेत्र में जब उसकी बढ़ोतरी हो जाती है, उन्नति होती है, तो सोचता है कि हाँ हमने ठौर ठिकाना बना लिया। लेकिन साहब कहते हैं कि तुम अपने आप को, अपना ठौर ठिकाना कहाँ मिलेगा? जैसे आदमी के पास घर ना हो तो वो इधर उधर मारा मारा फिरता है, लेकिन यदि उसके पास अस्थाई घर हो जाता है तो वो उसका आनंद वही जानता है। इस प्रकार से हम जब अपने आप को स्वरूप स्थिति में लगाते हैं, स्वरूप स्थिति में स्थित होते हैं, तो हम अपने आप का एक साम्राज्य पा जाते हैं। तब हमें सुख और शांति की प्राप्ति होती है। नहीं तो हमें सुख और शांति नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि हम सुख और शांति का काम करते नहीं हैं। हम अपने आप की परख नहीं करते हैं, सत्संग में जाकर अपने आप की परख नहीं करते हैं। हम संतों के पास जाकर अपने आप की परख नहीं करवाते हैं। हमें सत्संग में जाने की ज़रूरत है, संतों के पास जाने की ज़रूरत है। जीवन जीने की कला हमें प्राप्त होगी तो संतों की संगत से ही। साहब कहते हैं संगत कीजिए साधु की, हरे और की ब्याध, ओछी संगत कूर की, आठों पहाड़ों पाद। साहब कहते हैं संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए। तो
संतों की संगत से ही हमें सुख की प्राप्ति होती है। संत जन ही हमें जीवन जीने की कला बताते हैं। संत अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन जो विवेकी गुरु होते हैं उनके पास जाने की आवश्यकता है। संसार में अनेक प्रकार के धर्म गुरु हैं, लोगों को शिक्षा देते हैं, वह लोगों के बुद्धि को भ्रमित कर देते हैं, सही बात नहीं बताते हैं। लेकिन जो पारखी गुरु हैं, जो संत गुरजन हैं, विवेकी हैं, ज्ञानी हैं, वही हमें सच्चा मार्ग बताते हैं। तो इसलिए हमें जानबूझकर परख कर गुरु करने की आवश्यकता है। हम नाना प्रकार के गुरु बना लेते हैं, लेकिन हम सच्चे सद्गुरु की खोज नहीं करते हैं। सच्चे सद्गुरु ही हमें वो स्वराज्य की स्थिति प्राप्त करवाते हैं। गुरु तो हमें ज्ञान देते हैं, लेकिन चलना हमें स्वयं को पड़ता है। जैसे आदमी कमरा हो, अंदर में आदमी हो और अंदर से कुंडी बंद कर लिया हो, जंजीर बंद कर लिया हो, और बाहर से आदमी जंजीर चढ़ा दे, कुंडी लगा दे, तो बाहर से तो आदमी खोल देगा, तो बाहर से आदमी खोल दे, लेकिन जो अंदर कमरे के अंदर में आदमी है, अंदर से सिटकनी लगा लिया है, वो जब खोलेगा तब दरवाज़ा खुलेगा, अन्यथा दरवाज़ा खुल नहीं सकता। तो इस प्रकार से हम जब गुरु तो हमें बताते हैं, लेकिन चलना उस पर हमें स्वयं पड़ेगा। हमें स्वयं चलना पड़ेगा। बाहर से गुरु तो हमें उपदेश दे देते हैं, रास्ता बता देते हैं, लेकिन उस पर हम चले ना, उस पर विचार ना करें, अमल ना करें, तो उसमें हमारी ही हानि है। तो हम सद्गुरु के बताए हुए मार्गों पर चलें, तभी हमारे जीवन का सुधार होगा। तो गली गली में तो गुरु अनेक प्रकार के हैं, लेकिन हमें साहब कहते हैं, पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। पानी छान करके पीना चाहिए और गुरु को जान करके, बूझ करके, परख करके करना चाहिए। हम बाजार में जाते हैं तो एक हंडी खरीदते हैं, तो उसे भी ठोंक बजा कर देखते हैं, तब खरीदते हैं। कोई भी सौदा खरीदते हैं तो निरख कर परख करके खरीदते हैं। एक बार एक आदमी सद्गुरु कबीर साहब से मिलने के लिए जा रहा था, तो कबीर साहब रास्ते में ही बैठे हुए थे। तो वो आदमी जा रहा था, तो रास्ते में देख करके कबीर साहब को पहचानता तो था नहीं, तो कबीर साहब को रास्ते में बैठे देखकर तो उन्हें उनके सिर पर मारता है, चाटे देता है और कहता, तुम्हें बैठने की अकल नहीं आती, रास्ते में बैठे हो। तो वो आदमी कुछ दूर जाता है, तो एक आदमी से पूछता है कि हमें कबीर साहब से मिलना है, वो कहाँ मिलेंगे? तो कहे, वही जो रास्ते में बैठे हैं वही कबीर साहब है। तो वो आदमी जाता है और बहुत कबीर साहब के से क्षमा याचना करता है कि साहब हमसे बहुत भारी भूल हो गई, क्योंकि हमने आपको मार दिया। तो
कहा कि तुम हमें गुरु बनाने के लिए आए हो, तो हमें तुम जीवन भर के लिए गुरु बना रहे हो, तो ठोंक बजा, जब तुम बाजार में जाते हो एक हंडी खरीदते हो तो ठोंक बजा कर देखते हो, तो तुम हमें पहले से ही ठोंक बजा कर देख लिए, तो कौन सा बुरा हो गया। तो इस प्रकार से साहब कहते हैं, आप जियत लख आप ठोर कर, मुझे कहाँ घर तेरा। यह अवसर नहीं चेतो प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। यह अवसर, जो ये मनुष्य का शरीर मिला है, अवसर बार बार नहीं मिलता है। भूल भटक फिर नर घट आया। भूलते भटकते हुए आदमी, कहते हैं 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद आदमी मनुष्य का शरीर पाता है, लेकिन मनुष्य का शरीर पा करके आदमी भक्ति भजन नहीं करता है, अपने कल्याण का काम नहीं करता है, अपना जीवन यूं ही खाने भोगने में बिता देता है। तो जीवन तो पशु पक्षियों को भी मिला है, कीड़े मकोड़ों को भी जन्म मिला है, लेकिन केवल वे भोग सकते हैं, भोग भूमिका है उनके पास। लेकिन मनुष्य के पास मना शक्ति है, मनुष्य के साथ मना शक्ति है, और आदमी के पास बोलने की शक्ति है। आदमी ही बोलता है, अन्य जानवर बोल नहीं पाते हैं। वह उनके पास वाणी तो है लेकिन विकसित नहीं है। वे बोलते हैं, अपने भाषा में बोलते हैं, लेकिन आदमी समझ नहीं पाता है। लेकिन आदमी के पास बोलने की शक्ति है, मना शक्ति है। तो इस प्रकार से हम अपने आप को, मनुष्य अपने आप का निबेरा कर सकता है, छुटकारा कर सकता है। जो नाना प्रकार के बंधन बना रखा है, साहब कहते बांधे अष्ट कष्ट न सूता, यम बांधे अंजनी के पूता। यम के वाहन बांधे जनी, बांधे सृष्ट कहाँ लो गनी। बांधे अष्ट, नाना प्रकार के बंधनों में आदमी ही नहीं, देवता लोग भी बंधे हुए हैं। माया से देवता लोग भी नहीं बचे हैं। तो जो हमारे बंधन है, उसे बंधन को छुड़ाने का काम आदमी स्वयं कर सकता है। हमारे बंधन, जो हमारे बंधन है, वो बंधन को हम ही छुड़ा सकते हैं, हम ही उसे छोड़ सकते हैं। मान लो कोई कारागार में बंद है, हथकड़ी लगी है, जंजीर से बंधा है, तो उसको तो आदमी खोल सकता है। लेकिन जो हमारे बंधन हैं, नाना प्रकार के जो हम बंधन बना लिए हैं, हमारे बंधन मनोगत हैं, तो बंधन को हमें स्वयं ही छुड़ाना पड़ेगा। हम स्वयं ही उसे छुड़ाएंगे तभी छूटेगा। तो साहब कहते हैं, आप जियत लख आप ठौर कर, मुझे कहाँ घर तेरा। यह अवसर नहीं चेतो प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, कठिन काल को घेरा। साहब कहते हैं, काल का घेरा, मौत तो एक दिन आनी ही है। कब किसकी मौत हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। जैसे मिट्टी का घड़ा है, उसमें पानी भर के रख दो तो वो कब टूट जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। इस प्रकार से ये जो हमें मानव का शरीर मिला है, ये कब इसका कच्चा साज बिगड़ जाए। यहाँ तक कि बस में चलते
ट्रेन में चलते हुए, वायुयान में उड़ते हुए और पैदल चलते हुए, साइकिल से चलते हुए ये शरीर छूट जाता है, शरीर नष्ट हो जाता है, तो और क्या कहा जाए। तो ये जो काल का आक्रमण है, ये मौत क्षण क्षण निकट आ रही है, कब ये मौत हो जाए इसका कोई गारंटी। लोग कहते हैं कि अभी तो जवानी है, जवानी में क्या भजन करने की ज़रूरत है, जब बुढ़ापा आएगा तो भक्ति भजन कर लेंगे। लेकिन भजन करने की ज़रूरत है तो साहब का एक भजन में आए, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तो भजन कब करना चाहिए, भजन करना चाहिए जवानी में। देखिए यहाँ पर छोटे छोटे अभी मोच का रेखा भी नहीं आया है तो भी आ गए हैं साधक, यहाँ पर आते हैं अपना कल्याण करने के लिए। लेकिन लोग सोचते हैं कि जब हमारी बुढ़ापे की अवस्था आ जाएगी तो हम भजन बुढ़ापे में करेंगे, लेकिन बुढ़ापे में नहीं बन सकेगा, बुढ़ापे पने में। तो इसलिए हमें भजन भक्ति करने की ज़रूरत है तो जवानी से ही। तो मैं कह रहा था, बंदे कर ले आप निबेरा, आप जियत लख आप ठोर कर, मुए कहाँ घर तेरा, यह अवसर नहीं चेतो प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा, कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, कठिन काल को घेरा। बस इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।